आज हम एक ऐसे केस की गहराई में उतरेंगे जो सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, बल्कि हमारे समाज और न्याय व्यवस्था पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। ये कहानी है नीरज कुमार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य की, लेकिन इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिल दहला देने वाली मानवीय त्रासदी से होती है। बिल्कुल। ये कहानी निशी नाम की एक महिला की है जो पहले से ही 3 बेटियों की माँ थी, और जब वो चौथी बार गर्भवती हुई तो उनके ससुराल वालों की तरफ से एक बेटे की चाह का दबाव वो बढ़ता गया। अच्छा। और जब एक लिंग परीक्षण में पता चला कि गर्भ में फिर से बेटी है तो उन पर गर्भपात के लिए जोर डाला गया। और जब निशी ने इससे साफ इनकार कर दिया तो 25 मार्च 2021 को एक ऐसी घटना घटी जिसकी कल्पना भी मुश्किल है। कथित तौर पर ससुराल वालों के उकसाने पर निशी के पति राहुल ने उन्हें गोली मार दी। और ये सब कुछ उनकी 9 साल की बेटी सृष्टि की आंखों के सामने हुआ। ये तो बहुत ही भयानक है। और यहीं से आप कह सकती हैं एक माँ को न्याय दिलाने की जो लड़ाई थी वो कानून के गलियारों में शुरू हो जाती है। पहली बाधा तो पुलिस की जांच में ही आ गई। कैसे? पुलिस ने अपनी जांच पूरी करके एक आरोप पत्र यानी चार्जशीट अदालत में दायर की। ये वो दस्तावेज होता है जिसमें पुलिस बताती है कि उनकी जांच के मुताबिक कौन-कौन अपराधी है। एक मिनट, तो इसमें चौंकाने वाली बात क्या थी? मतलब पति ने गोली मारी तो उसका नाम तो आरोप पत्र में होगा ही, है ना? बिल्कुल बिल्कुल, राहुल यानी पति का नाम था। लेकिन जो असल बात थी वो ये कि जिन ससुराल वालों पर निशी के परिवार ने उकसाने का इतना गंभीर आरोप लगाया था, पुलिस ने उनका नाम आरोप पत्र से हटा दिया। किस बिना पर? वजह बताई गई सबूतों की कमी। और यही न्याय की उम्मीद और पुलिस की जो जांच थी उसके बीच एक तनाव पैदा हो गया। तो क्या ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है? मतलब अगर पुलिस ने कह दिया कि सबूत नहीं है तो निशी के भाई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था? यही इस केस का सबसे अहम मोड़ है। उनके भाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 319 के तहत एक अर्जी दी। धारा 319? हाँ, ये एक बहुत शक्तिशाली धारा है। ये अदालत को अधिकार देती है कि अगर मुकदमे के दौरान नए सबूत सामने आते हैं तो वो उन लोगों को भी आरोपी के तौर पे बुला सकती है जिन्हें पुलिस ने छोड़ दिया था। लेकिन ये इतना आसान तो नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। ट्रायल कोर्ट ने अर्जी खारिज कर दी। मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट गया। और वहां भी खारिज हो गई? हाँ, वहां भी अर्जी खारिज हो गई। तब जाकर ये केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां 3 बहुत ही बुनियादी लेकिन जरूरी सवाल उठाए गए। क्या सवाल थे वो? पहला, कि धारा 319 के तहत किसी को आरोपी बनाकर तलब करने यानी मुकदमे के लिए बुलाने के लिए आखिर कितने मजबूत सबूत चाहिए। दूसरा, निशी ने अस्पताल में जो बयान दिया था, क्या उसे एक वैध मृत्युकालिक कथन यानी डाइंग डिक्लेरेशन माना जा सकता है, जबकि उनकी मृत्यु बयान देने के 2 महीने बाद हुई। और तीसरा सवाल? और तीसरा, क्या एक 9 साल की बच्ची की गवाही को कुछ मामूली विसंगतियों की वजह से शुरुआत में ही खारिज किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने इन सवालों पर क्या कहा? मुझे लगता है निचली अदालतों ने शायद एक तरह का मिनी ट्रायल ही चला दिया था। एकदम सही शब्द इस्तेमाल किया आपने। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा। उन्होंने कहा कि तलब करने के स्तर पर अदालत को ये साबित नहीं करना होता कि व्यक्ति दोषी है। उसे बस ये देखना है कि क्या प्रथम दृष्टया यानी पहली नजर में एक मजबूत मामला बन रहा है। और निशी के बयान का क्या? 2 महीने बाद मृत्यु हुई तो क्या वो कानूनी तौर पर मरने से पहले का बयान माना जा सकता है? आम धारणा तो यही है कि ऐसा बयान बिल्कुल मौत के दरवाजे पर दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी आम धारणा और कानूनी हकीकत के फर्क को साफ किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 32 के तहत ये जरूरी नहीं है कि बयान देने वाले को लगे कि उसकी मौत बस होने ही वाली है। अच्छा। अगर बयान उन परिस्थितियों के बारे में है जिनकी वजह से उसकी मौत हुई तो वो पूरी तरह मान्य है। निशी का बयान गोलीबारी के घटना से जुड़ा था, इसलिए 2 महीने का फासला कोई मायने नहीं रखता। और वो 9 साल की बच्ची जिस सदमे से वो गुजरी होगी, उसकी गवाही को छोटी मोटी बातों पर खारिज कर देना तो बहुत नाइंसाफी लगती है। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही महसूस किया। एक बच्चा जिसने अपनी माँ को गोली लगते देखा हो, उससे आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो एक कंप्यूटर की तरह हर डिटेल याद रखेगा। अदालत ने कहा कि उसकी गवाही में कितना दम है, ये फैसला पूरे ट्रायल के दौरान होना चाहिए।
उसे शुरुआत में ही रद्द नहीं किया जा सकता। तो आखिर में फैसला क्या हुआ? अंत में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालतों के फैसलों को पलट दिया। मतलब ससुराल वालों को बुलाया गया? हाँ, उन्हें 8 जनवरी 2026 को ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होने का आदेश दिया। ये फैसला इस बात को पुख्ता करता है कि पुलिस की रिपोर्ट अंतिम शब्द नहीं है, न्याय की अंतिम रक्षक अदालतें ही हैं। तो आम लोगों के लिए इसका टेक अवे ये है कि अगर किसी केस में पुलिस कुछ आरोपियों को छोड़ भी देती है तो लड़ाई खत्म नहीं होती। सही बात है। अदालत के पास उन्हें वापस कटघरे में लाने की पूरी ताकत है। और कानूनी पेशेवरों के लिए? उनके लिए ये फैसला धारा 319 के लिए सबूतों के मानक को साफ करता है। ये मानक आरोप तय करने से ज्यादा मजबूत होना चाहिए, लेकिन दोष सिद्धि यानी सजा सुनाने के मानक से कम। एक तरह का बीच का रास्ता है ये पूरा मामला एक बहुत जरूरी सवाल छोड़ जाता है। न्याय की प्रक्रिया में किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचने के लिए पुलिस की जांच और अदालत के हस्तक्षेप के बीच वो सही संतुलन आखिर क्या होना चाहिए?